ये जितनी भी 26 एकादशी हैं, सबसे आनंद की बात यह है कि इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और इसके श्रोता धर्मराज युधिष्ठिर हैं। और श्रोता हो युधिष्ठिर और वक्ता हो भगवान गोविंद, फिर उस एकादशी का कहना ही क्या है। अद्भुत है एकादशी 11। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी को आप वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ में बैठे हैं, और वृंदावन में भी आप परिक्रमा मार्ग में बैठे हैं, और परिक्रमा मार्ग में भी जहां सालों साल गौ माता का मूत्र और गोबर गिरता है, ऐसे परिसर में आप बैठे हैं। तो इस एकादशी की और ज्यादा महिमा है। इसलिए भी और ज्यादा महिमा है क्योंकि एकादश मैया की कथा आप व्यासपीठ से सुन रहे हैं, इसलिए भी इसकी और ज्यादा महिमा है। तो एक कथा इस प्रकार से सुने। आज के एकादशी को भगवान के ऊपर तुलसी और महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत ज्यादा महिमा है। तो बात उस समय की थी जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान गोविंद के चरणों में थे। वनवास चल रहा था। कृष्ण भगवान आए एक दिन, 12 वर्ष का जो वनवास था, एक दिन भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। तो यही महीना पड़ गया था मार्गशीर्ष का। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के पास में थे और कहा, प्रभु परसों 11 आ रही है, एकादशी आ रही है, थोड़ा इस एकादशी के बारे में आप हमें कुछ बता देते। कृष्ण को पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े भैया मैं जरूर आपको बताऊंगा, परसों के दिन मोक्षदा एकादशी है। बड़े भैया इस दिन कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ करता है वो सब उसके पूर्वजों को प्राप्त होता है। गया श्राद्ध जैसे पुण्य है इसके, पुष्कर जैसी यात्रा की महिमा इस मोक्षदा एकादशी से जोड़ी गई है। इतनी बड़ी एकादशी है। इस 11 में किया गया सदकर्म दान पुण्य ये सब अनंत गुणा लेके ही प्रकट होता है। ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। कहा कि इन दिनों में किया गया, इस तिथि में किया गया वो सब पूर्वजों को लगता है। युधिष्ठिर राजा ने कहा, तो इसके लिए आप प्रमाण के लिए आप कोई कथा सुना दें तो गोविंद मुझे बड़ा अच्छा लगता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में एक राजा था जिसका नाम था बैखानस। बैखानस राजा था, प्रजा का बड़ा अद्भुत पालक था। उसके राज्य में सब सुखी थे, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। 3 तरह की हवा चलती थी, शीतल मंद सुगंध। इस राजा की विशेषता ये थी कि तपन नहीं थी उसके राज्य में, लू नहीं चलती थी उसके राज्य में, आंधी नहीं चलती थी। और विशेषता यह थी इस राजा के राज्य में, हे बड़े भैया युधिष्ठिर, जमीन में बीज बोना नहीं पड़ता था, धरती माता बिना बोए अन्न देती थी। इतना बड़ा तपस्वी राजा था जिसका नाम था बैखानस। बहुत बड़ा गौपालक था, स्वयं अपने हाथों से गौ माता का गोबर उठाता था। स्नान के तत्पश्चात 7 परिक्रमा गौ माता की लगा करके और उसके शरीर का जितना वजन होता था उतना अन्न वह रोजाना गौ माता को देता था। गरीबों के प्रति उसकी बहुत भारी श्रद्धा थी। एक दिन क्या हुआ, रात का समय था, वो सो रहा था। अचानक उसने स्वप्न में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखा। उसके पिताजी, पिताजी के पिताजी और उनके भी पिताजी चीख मार मार करके रो रहे थे। वह बहुत भारी कष्ट में थे। एकदम उसकी आंखें खुल गई। वो बड़ा परेशान था, आंगन में चक्कर लगाने लगा, कभी छत पर जाता है, नीचे बगीचे में जाता है। रात उसके लिए, यहां तक बात आई है समझ में है, रात काटना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। सुबह होते ही वो विद्वान ब्राह्मणों के पास पहुंचा। महापुरुषों से तो अपने हृदय की बात छिपानी नहीं चाहिए। वह उनके पास पहुंचा और जाकर के कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने स्वप्न में पिताजी को देखा है और उन्होंने कहा है कि मैं कष्ट में हूँ, मेरी वजह से मेरे पिताजी कष्ट में हैं। वो कह रहे थे इसकी वजह से हमारी कई पीढ़ियाँ कष्ट में हैं। इतने में मेरी आंख खुल गई, पूरी बात सुन नहीं पाया। धिक्कार मेरे लिए है कि मेरे पूर्वज परेशान हैं। आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप कोई उपाय बताएं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये प्रश्न तो बड़ा जटिल है, हम इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। यहाँ से 20 कोस दूर एक महात्मा रहते हैं, उन संत का नाम है ऋषि पर्वत। महात्मा का नाम ही पर्वत है।
क्योंकि इनका नाम पर्वत इसलिए है क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड, जाड़ा, जो भी कुछ हो, जैसे पहाड़ को सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता, इस महात्मा ने भी संपूर्ण ऋतुओं को जीत रखा था। चौड़े में बैठे, गर्मियों में, वर्षा में, ठंड सर्दी में, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए एक दिन आकाशवाणी हुई, हे महापुरुष, तुम्हारी स्तुति तो पहाड़ पर्वत की तरह है। तब से लोग उन्हें पर्वत के नाम से ही जानने लगे। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि महामुनि पर्वत ऋषि के पास चलते हैं और इस प्रश्न का समाधान वह करेंगे। तो राजा और वह सब ब्राह्मण उस ऋषि 20 कोस चले, उस ऋषि के पास पहुंचे, ऋषिवर के चरणों में वंदन प्रणाम किया और ऋषि ने देखते ही देख लिया। कहा, राजन, पुरखे परेशान है, रो रहे हैं, इसलिए आए हो। साधु ने तो देखते ही बोल दिया। तपस्वी जो महात्मा है वो त्रिकालदर्शी होते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है उनको आभास हो जाता है। चरणों में राजा ने लंबे होकर के लेट करके प्रणाम किया, आंखें भर आई, रो पड़े। कहा, गुरुदेव, मुझे विश्वास है कि इस दरबार में मेरे कष्ट भरे आंसुओं को पहुंचा जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, महादेव का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे पास राज्य है, परिवार है, मेरी पत्नी सुलक्षणा है, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं आज रात से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को, दादाजी को, बड़े दादाजी को रोते हुए देखा है। गुरुदेव, मैं अपने आपके चरणों में मैं बैठा हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से पुरखे पूर्वज मेरे ऊपर संतुष्ट हो जाए, उन्हें कष्ट ना हो। क्योंकि एक पिता पुत्र इसलिए चाहता है, गुरुजी, मैंने इन ब्राह्मण देवताओं के मुख से सुना है कि एक बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि वह पूर्वजों को पुमान नाम के नरक से बचाए। और मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पूर्वज नरक झेल रहे हैं। गुरुदेव, इसका समाधान बताइए। गुरुदेव ने कहा, नरक तो झेल रहे हैं गुरुजी, ये कारण कैसे बना दुख का और इसका समाधान क्या है? तब महात्मा पर्वत ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता ने 2 विवाह किए थे और दुख भरी बात यह थी, एक रानी को इतना स्नेह करते थे और दूसरे से वो कभी बोलते नहीं, कभी उसके पास नहीं गए। वो बहुत दुखित थी, वह बहुत तकलीफ में थी और उसके साथ किए गए अन्याय की वजह से तुम्हारा पिता धार्मिक होता हुआ भी और वह नरक भोग रहा है। राजन, बात तो बहुत बड़ी है और मैं संक्षेप में बस मैं इतना सा तुम्हें बता देता हूँ। यदि तुम अपने पिता का, पूर्वजों का उद्धार तुम चाहते हो तो आज से ठीक 22 दिन बाद मोक्षदा एकादशी आने वाली है। तो मोक्षदा एकादशी को व्रत करो पत्नी के सहित, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भंडारा कराओ, और ये मुझे विश्वास है 1 साल जब पूरी होगी, 1 साल के तत्पश्चात तुम्हारे जो पिताजी हैं निश्चित रूप से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए राजा घर चल करके आए। 22 दिन के बाद एकादशी, मोक्षदा एकादशी आई। मोक्षदा एकादशी से आप कहते हैं कि एकादशी कब से शुरू करें? जब मौका मिल जाए तब से ही शुरू कर दो। इंतजार मत करो कि आप 6 महीना बाद में आने वाली एकादशी का इंतजार करें। है सके कहीं 6 महीना के बाद हम ही न रह पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। भगवान ऐसा न करे, लेकिन 6 चीजें तो परमात्मा के हाथ है। आज से ही कर दें आरंभ। 22 दिन के बाद में आने वाली एकादशी 11 को आरंभ किया गया। स्पष्टीकरण वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े भैया, महात्मा उस पर्वत ने जो बात कही थी, 1 वर्ष के तत्पश्चात क्या दिखाई दिया? आकाश में एक विमान जा रहा था और वह विमान राजा बैखानस के ऊपर फूल बरसा रहा था और कहा जा रहा था कि पुत्र हो तो तुम्हारा जैसा, जिसने 1 वर्ष की 11 करके पिताजी को समर्पित कर दी। और ये मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से देवराज इंद्र कहते हैं, राजन, ये चले तुम्हारे पिता भगवान नारायण के भवन में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो श्रद्धा से इस एकादशी को संकल्पित होकर पूर्वजों के लिए समर्पित कर देते हैं, यदि उनके पुरखे कहीं कष्ट भी भोग रहे होंगे तो उस कष्ट से निवृत्त होकर वह भगवान के धाम पहुंचते हैं।
गच्छन विष्णु भवनम गच्छति, भगवान विष्णु के भवन के लिए वह प्रस्थान करते हैं।